बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अली रज़ा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जनाब मेरी एंकर फायजा बुखारी। आज का जो टॉपिक है वो है जनाब दुराने इद्दत निकाह का फैसला। ये जो निकाह केस था ये बहुत पहले चलाया गया था। 2021 के अंदर जब ये मामला हुआ था, 2022 में मुफ्ती सईद जो था उन्होंने जनाब बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया था। एक सहाफी को एजाज सैयद और उमर चीमा के साथ इन्होंने जनाब ये मामला भी डिस्कस किया था। आज जो फैसला आया है इस हवाले से हम बात करेंगे, मैडम के ख्यालात का इजहार आप तक पहुंचाएंगे कि कैसे देखते हैं इस फैसले को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अली रजा। कैसी हैं मैडम आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 7 साल कैद और 5 लाख जुर्माना, कैसे देखते हैं आप? मैं बिल्कुल वैसे ही देख रही हूँ जैसे निकाह से पहले मरियम नवाज साहिबा प्रेग्नेंट हो गई थी हम्म। और जब ये खबर प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंचाई गई थी बेनजीर भुट्टो साहिबा को, मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा को पहुंचाई गई थी और उनके वहां पर एक बंदे ने उनको ये सजेस्ट किया था कि आप इसको पॉलिटिकली इस न्यूज को इस्तेमाल कर सकती हैं। हम्म। तो मोहतरमा ने बड़ी खूबसूरत एक बात कही थी। उन्होंने कहा था जो सियासत होती है ना वो खवातीन को दूर रख के की जाती है और इस तरह के मामलात पे डिस्कशन करके कभी भी सियासी हरीफ के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग नहीं की जाती। हम्म। जंग के कुछ उसूल होते हैं ना, हर हर जगह का एक पैरामीटर सेट किया जाता है। खवातीन पे, बूढ़ों पर, बच्चों पे हाथ नहीं उठाया जाता। हर चीज का एक तकाजा होता है। लेकिन आज हमें रियासत ने बताया कि चादर और चार दीवारी का जो मतलब है ना वो खत्म हो चुका हुआ है। मीन्स हम इखलाकी तौर पर इतने गिर चुके हैं कि जो कभी हम गिला पाकिस्तानी ड्रामों से किया करते थे ना कि इन ड्रामों ने हमारी माशरती इक़दार को खराब करके रख दिया, स्टोरीज इस किस्म की बनाई जा रही हैं, वो बिल्कुल ठीक हम्म। बना रहे हैं क्योंकि अब हमारी मोअज़्ज़ज़ अदलिया भी यही काम कर रही है। हमारे मोअज़्ज़ज़ इदारे भी यही काम करवाना चाहते हैं। वो जो जरासीम से पाक पाकिस्तान करवाना चाहते हैं ना, हम्म। वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो जो जरासीम मारने वाली कंपनी है ना, वो कंपनी खुद यही चीजों को अगर सोसाइटी के अंदर इन करेगी ना तो वो कंपनी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे इस बात पे बिल्कुल भी हैरानगी नहीं है कि इमरान खान का निकाह कब हुआ था, कैसे हुआ था, किन हालात में हुआ था, इद्दत कंप्लीट थी कि नहीं थी। शरीयत ये कहती है कि जब खातून एक अपना बयान रिकॉर्ड करवा देती है तो शरीयत उस पर स्टैंड करती है। बुशरा बीबी ने जो अपना बयान रिकॉर्ड करवाना था वो करवा चुकी हुई है, बता चुकी हुई है डिटेल में कि उन्हें तलाक सलासा कब हुई थी और कितना टाइम पीरियड उन्होंने खावर मानिका के घर में रहकर अपनी इद्दत तो कंप्लीट करके ये अगेन उनका अगेन निकाल। पर्सनल मामला है, क्या हम इसको डिस्कस कर सकते हैं? नहीं, हमें नहीं करना चाहिए। मैं तो वही आपको बता रही हूँ कि जो जरासीम मारने वाली कंपनी है ना, जो इस तरह की प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही है, मुझे अब उनके लिए हैरत हो रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे सवाल पूछा जाएगा। तहमीना दौलताना से किसी ने पूछा है कि क्या उनकी इद्दत कंप्लीट हुई थी जब वो शहबाज शरीफ के निकाह में आई थी? क्या मरियम नवाज साहिबा से किसी ने पूछा है कि शादी के कितने टाइम तहमीना पीरियड? दुरानी। हाँ जी, तहमीना दुरानी, सॉरी मैं नाम गलत लगी। क्या उनसे किसी ने पूछा है कि वो कितने टाइम पीरियड बाद निकाह में आई थी? और क्या इसी तरह से हम बहुत से सियासतदान हैं इसमें। बहुत से सियासतदान ऐसे हैं जिनके बहुत सारे इश्क मुआशके चलते हैं, बल्कि बिल्कुल। हमारे जरासीम मारने वाली जो कंपनी है वहां पे बहुत सारे ऐसे सीनियर माहिर डॉक्टर पाए जाते हैं। पार्लियामेंट से बाज़ारे हुस्न तक पढ़े तो सबके नजर आ जाते हैं। एग्जैक्टली अली रजा, मैं वही तो बता रही हूँ आपको कि ये जो जरासीम मारने वाली कंपनी है जो प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर रही है, उसमें ए से लेके जेड तक पूरी एक लाइन है। जो कि कुबरा खान हो, सज्जल अली हो, पता नहीं क्या क्या नाम है, बड़ी लंबी लिस्ट है जिनके इश्क में गर्विदा आपको नजर आते हैं और हदें पार करते हुए नजर आते हैं, चाहे फिर वो सनफे आहन बन जाएं या जो मर्जी बन जाएं। बिल्कुल। फिर उनको अपना सोचना चाहिए क्योंकि अगर इतना ही सिस्टम ऑन हो चुका हुआ है तो कल को तो फिर कोई भी बंदा अदालत में जाके केस करके पूछ सकता है, बताइए जी फलां के साथ आपका क्या रिलेशन था। तो उन्हें अपना सोचना चाहिए कि वो कैसे प्रूफ करेंगे। निजाम इंसाफ भी नंगा हो गया और हमारा जो सिस्टम था वो भी नंगा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, लेकिन मैं नहीं समझती सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता नंगा नहीं हो रहा। हो चुका है। हमारा सिस्टम बिल्कुल एक सनी लियोन बन चुका हुआ है। मैं तो उसको सनी लियोन की नजर से देखती हूँ। वो एक पॉर्न स्टार है ना, तो हमने तो अपने सिस्टम को पॉर्न स्टार के तौर पर रखा हुआ है। बल्कि मैं समझती हूँ हमें पॉर्न स्टार हायर करने की जरूरत ही नहीं है और पॉर्न साइट्स पे जाके पॉर्न चीजें देखने की इस कौम को जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर एक सर्वे निकला जिसमें ये सर्वे था, बातें बहुत कड़वी हैं लेकिन मैं खुल के डेफिनेटली करना चाहूंगी। एक सर्वे था जिसके मुताबिक पाकिस्तानी जो यूथ है उसका जो 75% जो है वो रात को पॉर्न चीजें पॉर्न साइट्स पे जाके देखता है। तो मेरे ख्याल से एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मेरे ख्याल से अब उन्हें पॉर्न साइट्स पे जाके इस तरह की चीजें देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो जरासीम मारने वाली कंपनी है वो खुद इस तरह की ऑडियोज और वीडियोस बना रही हैं कि जरूरत ही नहीं है कि आप किसी वो वीपीएन का इस्तेमाल करें या किसी भी और चीज का इस्तेमाल करके आप इस तरह की साइट्स को ओपन करें। उनके पास ऐसी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये फैसला आया 3:33 पर। हम्म। 3:27 पर जज ने फैसला दिया, 3:33 पर ये टिकर चला, लेकिन 3:21 पर
496 के बयाने हलवी के टिकर्स चल रहे थे चैनल्स पर, और उससे पहले गरीदा फरूकी एक ट्वीट कर चुकी थी इस हवाले से। उससे पहले आपने भी देखा कि साइफर का जब फैसला आना था, नजम सेठी पहले जिक्र कर चुका था, आज गरीदा फरूकी ने जिक्र कर दिया था। कैसे? मैं गरीदा के हवाले से सरप्राइज इसलिए भी नहीं हूँ और ना नजम सेठी के हवाले से इसलिए सरप्राइज हूँ क्योंकि मेरे नाजरीन और हम सब इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि नजम सेठी साहब के ऊपर जो नवाजिशात हुई वो कहाँ से हुई और कैसे हुई। आप और मैं भी इस फील्ड में काफी अरसे से काम कर रहे हैं, पता नहीं हमारी तो सैलरी में इतनी बरकत नहीं पड़ती कि हमारे पास महल आ जाए, हमारे पास इस तरह की लग्जरी लाइफ आ जाए, हम दोनों चीजों से महरूम है। और गरीदा फारूकी साहिबा जो है माशाल्लाह से वो भी मुल्तान से अपना उन्होंने सफर शुरू किया था, बतौर टीचर शुरू किया था, और एक मस्जिद के इमाम की बेटी हैं वो, तो उनका माशाल्लाह से वो कहते हैं ना हिजाब से पैंट तक का सफर, हिजाब से जीन्स तक का सफर और सर कवर करने से लेकर शॉर्ट बॉब कट तक का सफर जो है वो पूरी मीडिया की इंडस्ट्री के सामने है। आई एम ऑल्सो फीमेल, आई नो दैट कि मुझे खवातीन के लिए इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बट सॉरी टू से जब आप इतनी बिलो दी बेल्ट हरकत करेंगी, आप इस तरह की हरकतें करेंगी, तो फिर आप खवातीन के जुमरे में नहीं आती और ना आप खातून के कार्ड को प्ले कर सकती हैं। आपके बारे में पूरी मार्केट को पता है कि शहबाज शरीफ साहब जब सीएम हुआ करते थे किस तरह से आप मार्केट में ठेके लिया करती थी और उन ठेकों को आगे प्रोवाइड किया करती थी। आपको इस बात पे भी एतराज होता था जो कैमरामैन आपकी टांगों का शॉट सही नहीं बनाता था, आप उसको निकलवा दिया करती थी चैनल से, क्योंकि आपको अपनी टांगें भी प्रॉपर दिखानी होती थी। आप अपनी मर्जी से सब कुछ करती रही हैं। आपको ये राइट ही नहीं पहुंचता कि आप इमरान खान जैसे बंदे के ऊपर, आपकी औकात क्या है भाई कि आप उसके बारे में इस तरह की बात आके करें या उसकी पर्सनल लाइफ पे बात करें। बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। एज अ जर्नलिस्ट वो कर सकती हैं, लेकिन जब वो खातून है तो एक खातून के मुतालिक ऐसे ट्वीट करना ज़ैब देता है। मैं एज अ जर्नलिस्ट पे अगर आपको बात करूं ना तो हर चीज नहीं, खान की सियासत पे, मैं सियासत के हवाले से भी बात कर रही हूँ। एज अ जर्नलिस्ट पे अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, आई एम नॉट अ पीटीआई फॉलोअर, मैं इमरान खान साहब की सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं इस बात को समझती हूँ हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज का एक तरीकाकार होता है। आप उस लिमिट में रह के तनकीद भी करते हैं, आप अपने इख्तिलाफ भी करते हैं, लेकिन जब आप उस लाइन से नीचे चले जाते हैं फिर आप इंसान नहीं रहते, आप इस मुआशरे के वही नासूर बन जाते हैं जिन नासूरों को खत्म करने के लिए हम डेली बेसिस पे प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं ऑनलाइन आकर। बहुत शुक्रिया आपका फायजा बुखारी की, आपने गुफ्तगू सुनी। अपने ख्यालात का जरूर इजहार आप जरूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।